नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। तो राहुल गांधी कल से जिस अंदाज में बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते चले आ रहे हैं, उससे पूरा सिस्टम हिला हुआ है और अब सिस्टम हैंग भी नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कई राज्यों की वेबसाइट्स पर वोटर लिस्ट या अन्य सूचनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे कई पोस्ट, ऐसी कई जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए लगातार आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाम को 25 विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर अपने घर बुलाया। वहां भी चुनाव चोरी का, वोट चोरी का पूरा खेल अपने स्क्रीन पर समझाया। इसके बाद आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी ने जनता के सामने ये बता दिया कि वोट चोरी कैसे कर रहा है और वोट चोरी के चुनाव आयोग और वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग को कैसे राहुल गांधी ने घेरा है, वो आपने देख लिया। और इसके अलावा आज एक 8.5 मिनट का वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी किया है, जिसमें टू द पॉइंट राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे चुनावी धांधली हुई है, चुनावों में कैसे धांधली की जा रही है, वोटों को कैसे चुराया जा रहा है, कैसे एक जगह पर कई सारे ढेर सारे वोटर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, एक छोटे से कमरे में 80-80 वोटर्स कैसे आ रहे हैं। ये सारी बातें जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखी थी, उन बातों को उन्होंने एक 8.5 मिनट के एक छोटे से वीडियो में उन्होंने बताकर रख दिया है। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं आज की इस कार्यक्रम की, न्यूज पॉइंट की। पहले उस वीडियो का छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं। 8.5 मिनट का वीडियो है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी इतनी हिम्मत आखिर क्यों कर रहे हैं। सच है, यानी सच को आज की जरूरत नहीं, या सांच को आज की जरूरत नहीं कहते हैं ना, वही। यहां जरा समझिए और देखिए कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा क्या है। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपका। चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं दिया। ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर यहीं से डाउट हुआ, एक टीम सेटअप की। टीम का नाम ईगल। ये इस वीडियो में उन्होंने आगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। समय का अभाव है, इसलिए इसमें मैं पूरे वीडियो को नहीं दिखा पा रहा हूं, आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। राहुल गांधी के इस चौतरफा हमले में पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सारे दल अब चुनाव आयोग और बीजेपी से सफाई मांग रहे हैं। चुनाव आयोग तो इस पर इस समय ठप्पा लगाने में माहिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की बातों पर कभी मिसलीडिंग तो कभी फेक न्यूज का ठप्पा चुनाव आयोग लगा रहा है, लेकिन जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किए उन्हें चुनाव आयोग काउंटर कर सके, ऐसा एक भी तथ्य चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने पेश नहीं किया है।
इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से एफिडेविट पर साइन कर, यानी शपथ पत्र पर साइन कर मांगा कि साइन कीजिए और उसके बाद हमको दीजिए। तो राहुल गांधी ने भी साफ साफ कह दिया कि आप इन 5 सवालों के जवाब पहले दे दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। 5 सवाल आज पूछे हैं राहुल गांधी ने सीधे बेंगलुरु में। आज बेंगलुरु में थे राहुल गांधी और वहां पर क्या सवाल पूछ रहे थे, एक राहुल गांधी का भाषण, लेकिन भाषण के साथ साथ जो सवाल उन्होंने पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पहले देख लीजिए, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी, सुनिए। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो। All right, so 2 digital marketers walk into तो यहाँ राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे धमकाने और विपक्ष को धमकाने से बेहतर है कि हम सब के इन 5 सवालों का जवाब दें। 5 सवाल जो पूछे वहां राहुल गांधी ने, वो पहला सवाल था कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल पा रही है, आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या छिपा रहे हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल पूछा कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, आखिर क्यों की गई। चौथा सवाल कि विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना क्यों डरा रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं। और 5वां सवाल, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये 5 सवाल पूछा यहां राहुल गांधी ने, और राहुल के इन सवालों को अब अगर हल्के में उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो बीजेपी बहुत बुरा फंसेगी, और साथ ही चुनाव आयोग के वो तमाम अधिकारी भी फंसेंगे जो बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की ट्रोल आर्मी तो राहुल गांधी के पीछे लग ही चुकी है, लेकिन ट्रोल आर्मी तक आए और आगे की बात करें उससे पहले 2 बाइट और सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बातों, उनकी मेहनत को सलाम किया, और आज एक बाइट आई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा कि शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से। मैं तो पहले दे चुका हूं शपथ पत्र, 18,000 वोटर्स का जो शपथ पत्र था, आखिर उस पर क्या किया चुनाव आयोग ने। सुनिए जरा अखिलेश यादव की जुबान में। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया, में आप पूरी नई सुन रहे थे आप, कुंदरकी का चुनाव लूट लिया और कैसे यहाँ धोखाधड़ी और कैसे यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है उसका पर्दाफाश कर रहे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी और साफ साफ कि शपथ पत्र आप मांग रहे हो, ये सब हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आखिर किया क्या। चुनाव आयोग हैंग हो गया है, चुनाव आयोग का सिस्टम हैंग हो गया, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो गई है।
यही किया है, यही दिखाई दे रहा है आज जो कुछ हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी सवाल पूछे हैं, आज चुनाव आयोग से सीधे सीधे प्रहार किया प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद आज संसद परिसर में। प्रियंका गांधी सुनिए। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 जो भी है उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेंगे। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो देखिए एक और बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी राहुल जी ने आग्रह रखा कि 25 ऐसी सीटें मिले जहाँ 30,000 कितना आप चाहिए कि कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का जवाब आ रहे हैं उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार वो ना इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। खाम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election commissions have also reverted back. Various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various How do state they know elections. it's wrong? How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Yes. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. Yes. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. When they तो सुन रहे थे आप यहाँ प्रियंका गांधी सीधा प्रहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को गंभीरता से लिया होता, इसकी जांच की होती तो बात कुछ और होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ वो जांच करने और बात करने से आगे इतर यहाँ दूसरा काम कर रहा है, और वो है सीधे सीधे आरोप लगाना राहुल गांधी के ऊपर। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी दावा कर रही है इधर कि अब राहुल गांधी खुद बिहार में एसआईआर को सही बताएंगे। लेकिन बिहार में तो एसआईआर का विरोध तेज हो ही रहा है और जल्द ही वहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया इसी तरह साथ दिखाई देगा। 17 तारीख से बिहार में भी हम लोग देखेंगे कि धुआंधार राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है। 15 दिनों की यात्रा बिहार में एसआईआर के खिलाफ चुनावी यात्रा के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि पहले तो गोदी मीडिया ने इसे खारिज करने के लिए अपने एंकरों को सामने किया, फिर फैक्ट चेक के नाम पर रिपोर्टिंग की, तो उसमें भी राहुल गांधी ही सही साबित हो रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आदित्य श्रीवास्तव, कल ही राहुल गांधी ने इस नाम को आगे रखा था कि आदित्य श्रीवास्तव के एक नहीं बल्कि 4 वोटर आईडी कार्ड हैं, जो बेंगलुरु में भी है, उसी जगह पे हैं, उसी जहां ये
छानबीन हो रही थी जिसको लेकर आए हैं राहुल गांधी। आदित्य श्रीवास्तव नाम के वोटर का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जिसने 4 जगह वोट डाले। उसने इंडिया टीवी से बात की तो पता चला, जी हाँ नाम ले रहा हूं, इंडिया टीवी से बात की तो पता चला, गया था इंडिया टीवी वहां इसलिए कि वहां राहुल गांधी का पर्दाफाश करेंगे, खुद का पर्दाफाश करके आ गए। क्योंकि पता चला है कि लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव का जब मुंबई वो जब शिफ्ट हुए तो वहां का वोटर आईडी लखनऊ में पहले था, फिर वो बनाया मुंबई में, वहां बना, फिर बेंगलुरु रहने लगे तो वहां का वोटर आईडी बना लिया। आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि उन्होंने एक समय में एक ही जगह वोटिंग की है, लेकिन जब अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर दूसरी जगह उन्होंने करा लिया, ये कह रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव, तो मुझे लगा कि पुराने रिकॉर्ड मेरे अपने आप डिलीट हो जाएंगे। डिलीट नहीं हुए। आदित्य श्रीवास्तव का तो कहना है कि उन्होंने एक समय में एक ही जगह वोटिंग की है, लेकिन जब पुराने वोटर आईडी कार्ड दूसरे शहरों में मौजूद हैं तो जाहिर है कि फर्जी मतदान की संभावना बनी हुई है। यानी राहुल गांधी की आशंका सही है। इसी तरह इंडिया टुडे ने बेंगलुरु के उस घर को ढूंढा है जहां एक कमरे में 80 लोगों के वोटर आईडी बने हुए हैं और राहुल गांधी उस घर की फोटो ऑलरेडी दे चुके हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं उन्हें चुनाव आयोग, बीजेपी और बीजेपी का गोदी मीडिया खारिज नहीं कर पा रहा है। लिहाजा कभी इंदिरा गांधी का नाम लेकर तो कभी राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर आज बेंगलुरु की रैली में जो जनता उमड़ी है ओपन उसने स्कैम बता दिया है कि अब गुमराह 11 years after the open scam, मंगलसूत्र और भैंस की चोरी गवर्नमेंट जाएगी, जनता ने सहन कर ली। गवर्नमेंट जाएंगी few days, राजनीति को जनता बर्दाश्त मोदी करेगी? गॉन, शाह गॉन, बड़ा सवाल है। इलेक्शन और कमीशन जबकि गॉन, राजीव कुमार अभी गॉन, खेल सब जारी जेल में जाएंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो रही है। आखिर कौन कर रहा है? क्या ज्यादा से ज्यादा सर्च करने वाले लोग आ रहे हैं या चुनाव आयोग खुद कर रहा है? एक तस्वीर सोशल मीडिया पे केरला कांग्रेस की तस्वीर मैंने देखी जिसमें चुनाव आयोग के कुछ दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। कौन जला रहा है? दावा है कि चुनाव आयोग अपने कुछ दस्तावेजों को जला रहा है। क्या राहुल गांधी का निशाना सही जगह पर लगा है? चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। निशाने पे राहुल गांधी ने बॉम्ब फोड़ दिया, सरकार जाएगी, फ्यू डेज में जाएगी, प्रबल सीधे बेंगलुरु से इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे थे। सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इकरार, आपका स्वागत है। और 5 साथी इधर हमारे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, फिर पंकज चतुर्वेदी जी हैं, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे जल्दी से आना चाहता हूं इकरार के पास पहले, और फिर इकरार आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल। ठीक है। इकरार, आपसे जरा समझना चाहता हूं, इसके बाद कल चुनाव आयोग ने बुलाया था राहुल गांधी को 1 से 3 के बीच, राहुल गांधी और कांग्रेस के डेलीगेशन को। क्या कांग्रेस का डेलीगेशन या राहुल गांधी आज पहुंचे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल चुनाव आयोग में, दूसरा चूंकि बेंगलुरु में आप हैं, बेंगलुरु सेंट्रल का मामला है, महादेवपुरा का मामला और जो विधानसभा है, और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो आती हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है? वोट चोरी का मामला जो राहुल गांधी ने उजागर किया है, क्या वो मामला अब जनता तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है? इकरार। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये जो रैली थी, जो राहुल गांधी ने पिछले 2 दिन से एक तरीके से नेशनल मीडिया से लेकर पूरे देश में जो हलचल मची है, जिस खुलासे को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद आज जो ये प्रस्तावित रैली थी, रैली के बाद में राहुल गांधी को चुनाव आयोग जाना था, लेकिन वो चुनाव आयोग में जाने की क्योंकि एक पैदल मार्च करके जाना था, तो हमें जो वहाँ उस समय जानकारी मिली कि उसकी परमिशन राहुल गांधी को नहीं मिली है, और जो समय है वो समय जो है 3 बजे के बाद का तय हुआ है। तो हम सभी लोग चुनाव आयोग पहुंचे थे, लेकिन वहां से सभी लोग मायूसी से लौटे। भारी पुलिस बल तैनात था। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कर्नाटका का, वहां पर जो
पुलिस की जो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, किसी को भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ना आने दिया जा रहा था ना जाने दिया जा रहा था। हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं, हमें ये पता चला कि वो बाद में समय दिया गया है पार्टी को। लेकिन मैं अगर रैली की बात करूं तो जब जो राहुल गांधी ने जिस समय उस रैली को संबोधित कर रहे थे या उस रैली में पहुंचने से पहले जो माहौल था, वो पूरा बेंगलोर जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा की ये सीट है, उसका मैं आपको बता दूं कि हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर सड़क पर जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, इस तरीके के स्लोगन जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ कन्नड़ भाषी लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी वोट चोरी इस तरीके के जो है नारेबाजी वो कर रहे थे। जो फ्रीडम पार्क है वो चुनाव आयोग से महज करीब 200-300 मीटर की दूरी पर, करीब 300 मीटर की दूरी पर है। तो लिहाजा ये तय था कि वहां से राहुल गांधी सभा को संबोधित करने के बाद में वहां जा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी जो समय लिया गया, समय जो 3 बजे के बाद का जो समय था वो तय हुआ। उसके बाद लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने 5 जो सवाल पूछे, आपने बहुत जो चर्चा की, मैं एक बारी उनको भी उन सवालों को बता दूं। वो एक बड़े सवाल है जो कि वहाँ की जो जनता, जब हमने आम लोगों से बात किया, वहाँ के लोगों से जो बात की, उन लोगों के मन में भी ये सवाल था। कुछ लोगों को हमने लाइव प्रोग्राम में भी आपको सुनाया, उन लोगों का ये कहना था कि हम जब वोट डालने जाते हैं इस उम्मीद से वोट डालने जाते हैं कि हमने जिसको वोट दिया है हमारा वोट उसी को जाए, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं उन परिणामों को देखकर हमें धक्का लगता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि कई बारी जो कि बूथ इंचार्ज का काम जो लोग देखते हैं, उन लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि हम लोगों को ये जानकारी होती है कि हमारे बूथ में 200 लोग हैं, तो उन 200 लोगों को हम लोग पहचानते हैं, लेकिन अचानक से शाम 5 बजे या 6 बजे के बाद कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं भीड़ में कि जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि बूथ कहीं बहुत छोटा होता है, कहीं बहुत ज्यादा वो होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जहाँ छोटे बूथ है वहां पर भी इस तरीके की जो है गड़बड़ियां वो देखी गई। तो लिहाजा जो राहुल गांधी जिस तरीके के जो सवाल उठा रहे हैं, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। बीच में एक खबर भी है कि कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ राज्यों के जो वेबसाइट है, जो आपने भी जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उससे डेटा भी नहीं निकल रहा था। नॉट रिजल्ट फाउंड वो दिखाई दे रहा था कि नॉट रिजल्ट फाउंड वाला जो डेटा है वो दिखाई दे रहा था। तो तमाम तरीके की जो सरगर्मियां हैं वो इस समय बेंगलुरु सेंट्रल में है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ आए हैं और वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए, किस तरीके से इसको जो महादेवपुरा की जो बातें हो रही थी उन बातों को लेकर कि 1,250,000 जो वोटर हैं वो फर्जी वोटर, वो तमाम तरीके की बातें हैं, उन सब को लेके जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल और फिर आएंगे हम अपने दूसरे साथियों के बीच। ये सवाल ये है कि जब तमाम नेता आज आए हुए हैं, बेंगलुरु में हैं, और क्या राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं गए? चुनाव आयोग ने बुलाया था तो राहुल गांधी को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को, डेलीगेशन को बुलाया था चुनाव आयोग ने। क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, आखिर क्यों नहीं गए? आवाज आ रही है इकरार? शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन डीके शिव कुमार गए थे वहां चुनाव आयोग, और वहां पर क्या कुछ हुआ है वो इकरार के पास दोबारा आएंगे तो बताएंगे। लेकिन अब जल्दी जल्दी इधर आना चाहता हूं मैं अपने तमाम साथियों के बीच। शकील जी, सबसे पहले आपके पास कल से लेकर आज तक, कल दोपहर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, उसके बाद रात को डिनर पार्टी, और फिर आज सुबह राहुल गांधी वहां बेंगलुरु। लेकिन इस बीच कल शाम और कल दोपहर और शाम के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो भी बनाया है। बिल्कुल पूरी बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वीडियो को दिखाया हमने, 8.5 मिनट का वीडियो, और उस वीडियो को भी राहुल गांधी बना चुके हैं और जनता के बीच रख चुके हैं। बेंगलुरु कितना इंपॉर्टेंट है, और ये महादेवपुरा, और यहां से चुनाव आयोग से क्या खबरें आ रही हैं आप तक, जरा ये भी बताइए शकील जी। राजीव जी, कल तक की आप बात कर रहे हैं, तो कल से आज तक खेल बदल चुका है। आज जो है, अभी आपने अखिलेश यादव की एक बाइट सुनाई, अच्छी बाइट है,
प्रियंका गांधी की सुनाई, बहुत पावरफुल है, बहुत गुस्से में बोल रही थी वो, करीब करीब पत्रकारों को, गोदी मीडिया को डांटने के अंदाज में बोल रही थी वो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, शशि थरूर ने आज जो है राहुल गांधी का समर्थन किया है। शशि थरूर जो लगातार कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे थे, बहुत आगे तक जाके कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। इसके कारण दो हैं। एक ये, शशि थरूर को ये मालूम पड़ गया है कि मोदी जी से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी को जितना उनका यूज करना था वो कर लिया। पिछले कुछ दिनों से शशि थरूर को मोदी जी, बीजेपी पूछ नहीं रही थी। और नंबर 2, ये जो राहुल के सवाल हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि शशि थरूर तो कांग्रेस में है अभी फिलहाल, टेक्निकली जो बीजेपी के लोग हैं वो भी हिले हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि आज कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ, लेकिन कल कोई भी हमारी पार्टी का आदमी हमारे खिलाफ भी इस तरह का प्रयोग कर सकता है। बहुत ही गंभीर सवाल है ये। इसलिए जो है खेल पूरा बदल चुका है। आज जो संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध किया, जो लगातार वो कर रहा है, तो उसमें एसआईआर के अलावा सबसे ज्यादा वोट चोरी के नारे लगे। वोट चोरी के बैनर थे, राहुल के समर्थन में थे, चुनाव आयोग से सवाल थे। और इसी तरह दोनों सदनों में आज जो तख्तियां थी, जो प्ले कार्ड थे, वो वोट चोरी के थे। मतदान की चोरी कर रहे हो इसके थे, वही नारे थे वेल में आके। और विपक्ष में आज ज्यादा जोश और उत्साह था। तो ये जो है खेल पूरी तरह बदल गया है। अखिलेश की जो बाइट है उसमें अखिलेश बड़े साफ कह चुके हैं कि एफिडेविट मांगते हो, एफिडेविट की बात करते हो, मैंने दिया है एफिडेविट। कोई जांच नहीं हुई अभी तक। अब जो स्थिति बनी है उसके बाद चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अब पूरा का पूरा खेल जो राहुल गांधी ने कल कहा था, राहुल ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। राहुल किसी खुशफहमी में नहीं है। राहुल ने कहा था मैं जनता के बीच ले जा रहा हूं बात को, मैं लोगों से कह रहा हूं, और वो काम उन्होंने कर दिया। अब ये काम संवैधानिक संस्थाओं का है कि अगर उन्हें अपनी विश्वसनीयता बचाना है, अगर उन्हें देश में लोकतंत्र को बचाना है और ये बात साबित करना कि इस देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र, उन्हें आगे आना होगा। और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कोई ना कोई जांच कमेटी बिठाना पड़ेगी अपने सर्विंग जज की अध्यक्षता में या किसी सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में। इसके बिना आप करेगा ये बात। आज संसद तो चली नहीं, खैर तो जगह आज यही बात थी कि राहुल ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही जेन्युइन है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध से ये सवाल दबने वाले नहीं है। बहुत ही स्पष्ट रूप से राहुल ने कहा है और वो तथ्य है। जैसा आपने बताया कि इंडिया टुडे की टीम आज पहुंच गई वहां पे, उसने बता दिया ये 80 लोग जहां रहते हैं तो बीजेपी वाले का एक का मकान है, बीजेपी समर्थक का एक का मकान है, वो वहां कोई नहीं है। इसी तरह हर चीज जो राहुल ने कही थी वो दावे सारे के सारे सही हैं, कागजों में है। गोदी मीडिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, और आप देखिए कि बीजेपी के नेता उस जोश के साथ विरोध नहीं कर पा रहे हैं जितना गोदी मीडिया कर रहा है। सबसे आगे आके बैटिंग जो है गोदी मीडिया के एंकर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव आयोग को ये राय जिता सकते हैं, और वही जो है राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल ने ये कहा, राहुल ने वो कहा, लेकिन राहुल के एक भी सवाल का जवाब आज। शकील जी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। ये चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं है, उनको लग रहा है कि मुझे बीजेपी की लड़ाई जितवानी है। बैटिंग बीजेपी के लिए कर रहे हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार। चुनाव आयोग के लिए करते तो कम से कम अपने वोट की चिंता भी करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर ये जो है चुनाव आयोग उठे गया, इसको नहीं बचाया गुड क्वेश्चन, तो फिर बीजेपी तो चली जाएगी। इसलिए उन्हें बीजेपी को बचाने के लिए जो है फिलहाल चुनाव आयोग जो सामने दिख रहा है उस चुनाव आयोग को बचाना पड़ रहा है।
डायरेक्ट बीजेपी को बचाने वो आ जाएंगे तो लोग देश में बीजेपी है ही नहीं, ईवीएम स्कैम है। मामला तो चुनाव आयोग बीजेपी तो है नहीं, टेक्निकली वो जो है ईवीएम स्कैम से हाईजैक में लगे हुए हैं। सम बीजेपी टेररिस्ट हाईजैक नेशन। उनको बताया जाता है और उनको जो रोज ब्रीफिंग होती है और ब्रीफिंग बीजेपी की तो 2 सीटें आने वाली थी, 2 सीटें आएगी बैलेट पेपर से। उनको बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अब देखिए, अब सवाल जो है वो कांग्रेस का है और विपक्ष का भी है। कांग्रेस का इसलिए जरूरी है कि राहुल जो है उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि अब सस्टेन वो किस तरह करते हैं इस मामले में। कल उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, बहुत अच्छा किया वहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वहां बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब राहुल की ये जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो पूरे विपक्ष को एक्टिव करें, खुद अपनी पार्टी को भी एक्टिव करें, अपनी पार्टी को एक्टिव करने के साथ विपक्ष को एक्टिव करें और इस सवाल को पूरे देश में किस तरह ले जाना है इसकी एक रूपरेखा बनाएं। ये बहुत जरूरी चीज, क्रांति की जरूरत है। कर्नाटक बेंगलोर हो गया है, इसके बाद 11 तारीख का प्रोग्राम कंटागुरु को निकालो, हम यहाँ बता ही चुके हैं आपको। संसद भंडे है, सोमवार है, आज दोनों सदन जो है सोमवार के लिए हैं, सैटरडे को होता से भी राखी है। तो सोमवार को जो है संसद से रवाना होंगे सारे विपक्षी दल, विपक्षी सांसद, वो सीधे चुनाव आयोग जाएंगे, भारत के चुनाव आयोग में जाएंगे और वहां चाहे तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयोग उनसे मिल सकते हैं, उनसे सकते हैं, सारे सांसद वहां होंगे। तो मंडे का ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद 17 तारीख का प्रोग्राम है बिहार का। मंडे का एक प्रोग्राम और आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी अभी रूल बदलने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है नेशन के लिए, प्रभारियों को और प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेना चाहिए। राजीव कुमार को जेल में भेजना चाहिए, राजीव कुमार, मोदी और शाह को जेल में भेजना चाहिए 140 करोड़ पब्लिक के लिए। गांधी के इस खुलासे के बाद 11 साल ईवीएम स्कैम, ड्रामा इलेक्शन, गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैलाया जाए। इसके लिए बैठक शाम को 4:30 बजे डेमोक्रेसी फॉर खड़गे ने कांग्रेस के प्रभारियों को सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, बैठक बुलाई है, उसमें ये करने का प्लान है। ये जोड़ रहा हूँ बस, आप जो बता रहे हैं प्लीज अपनी बात पूरी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी बात है ये। वही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह इसको देश भर में फैलाया जाए, सस्टेन किया जाए, जो हमने कहा था इसको आगे बढ़ाया जाए और किस तरह इसको कायम रखा जाए। ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी चीज है, विपक्षी दलों के लिए जरूरी चीज है। और लीड जो है वो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा ये राहुल गांधी का है। ये जीत राहुल गांधी के खाते में ही जाएगी, ये सारी की सारी। राहुल गांधी ने अभी तक जो किया है, उनका कद लगातार बढ़ रहा है और उनके कद बढ़ने का राहुल गांधी ऑल्सो राइट सेकंड महात्मा गांधी ऑफ नेशन, लगातार विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज मोदी जी जो है, मोदी इज अ लाई ईवीएम स्कैम गार्बेज आइटम, सबसे कमजोर स्थिति में है वो। और इसके लिए वो क्या करें क्या न करें पता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्ड्स बचे हुए हैं कोई भी। क्योंकि एक तरफ ट्रंप वाला मामला बहुत बड़ा मामला है, टेरिफ का मामला बहुत बड़ा मामला है, कृषि के लिए उन्होंने कह दिया, मगर कृषि बचाने की कोई गंभीर कोशिश जो है ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका जो है अगर यहाँ आ गया तो मोदी जी शायद ही उसको रोक पाए, तो कृषि और खेती किसानी बहुत बुरी तरह बर्बाद होने वाली है। तो इसलिए मोदी जी के पास बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं है, लेकिन मोदी फेल्योर आइटम लगातार जो है इस माहौल को बनाए रखना ओनली लाई स्पीच, और यही अब सबसे बड़ी चुनौती है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है। जरा एक बार फिर बेंगलुरु चलना चाहेंगे। इकरार हमारे साथ सीधे बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। इकरार, जरा